क्या सलमान को गर्लफ्रेंड यूलिया कर रही है कंट्रोल? Is Yulia over possessive about Salman? क्या यूलिया हो गई है सलमान को लेकर ओवर पोजेसिव? सलमान क्या हो रहे हैं यूलिया से कंट्रोल? अर्जुन और सोनाक्षी के प्रॉब्लम पर अब तोड़ा अर्जुन कपूर ने अपना साइलेंस। फवाद खान की वजह से हुई रिचा चड्ढा ट्रोल, लेकिन फवाद ने नहीं किया उन्हें डिफेंड। सरोगेसी को लेकर शाहरुख और आमिर की फैमिलीज को बनाया गया निशाना। उलिया वांतूर चाहे ही करे सलमान खान को कंट्रोल, पर जब बी टाउन के इनसाइड स्टोरीज देने की बात आती है तो हम है आउट ऑफ कंट्रोल, बिकॉज वी आर प्लैनेट बॉलीवुड। वेलकम। सलमान से ज्यादा आ रही है आजकल उनकी गर्लफ्रेंड उलिया वांतूर नजर। जहां सलमान है वहां पर भी है उलिया, और सलमान के बिना भी दिखाई देती है उलिया। क्या डोमिनेटिंग सलमान की अब उलिया बन गई है बिग बॉस? प्लैनेट बॉलीवुड। क्या यूलिया कर रही हैं दबंग सलमान खान को कंट्रोल? क्या यूलिया हो गई हैं सलमान को लेकर ओवर पोजेसिव? एक नहीं बल्कि कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो इस बात का सबूत है कि यूलिया का सलमान की लाइफ में कितना और किस हद तक है दखल। प्लैनेट बॉलीवुड को खबर मिली है कि यूलिया जल्द ही नजर आ सकती हैं एक म्यूजिक वीडियो में। इस वीडियो में न सिर्फ यूलिया दिखाई देंगी बल्कि गाना भी वो ही गाएंगी, और दिलचस्प बात यह है कि सलमान भी आ सकते हैं यूलिया के साथ इस वीडियो में नजर। यही नहीं, सलमान के घर उनकी किस एक्ट्रेस की एंट्री है अलाउड या नॉट अलाउड, यह भी करती है यूलिया डिसाइड। बात हो पार्टी की या फिर दलाई लामा से मिलने की, यूलिया है सलमान के साथ हर जगह छाई। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, सलमान जिस रियलिटी शो को होस्ट करते हैं उसके नए सीजन के लिए यूलिया दे रही हैं सलमान को अपने सजेशंस। खबरें तो ये भी हैं कि सलमान की अपकमिंग फिल्म ट्यूबलाइट में भी यूलिया कर सकती हैं स्पेशल अपीयरेंस। इतना ही नहीं, सलमान और उनकी फैमिली के हर सुख दुख में भी यूलिया करवा रही हैं अपनी प्रेजेंस फील। 2 दिन पहले अर्पिता के घर हुई चोरी की खबर जैसे ही यूलिया को लगी, वो पहुंच गई सलमान के साथ उनके घर। इसके अलावा भी वेकेशन हो या पार्टी या हो कोई फैमिली गेट टुगेदर, यूलिया हर वक्त रहती हैं सलमान के साथ मौजूद। गौर करने वाली बात यह है कि अब से पहले भी सलमान कई बार रिलेशनशिप्स में रह चुके हैं, पर शायद ही कभी किसी ने सलमान को किया है इस तरह कंट्रोल। पर जिस तरह से यूलिया आजकल सलमान के साथ हर जगह नजर आती हैं और जिस तरह से सलमान की हर चीज में उनकी दखल अंदाजी हो गई है, उससे तो यही लगता है कि यूलिया हो गई है सलमान खान को लेकर ओवर पोजेसिव। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। अब सोनाक्षी के साथ नहीं बनी बात तो अर्जुन क्या अपनी गर्लफ्रेंड आथिया शेट्टी को कर रहे हैं सोनाक्षी की जगह रेकमेंड? अर्जुन ने किया सोनाक्षी और उनकी कंट्रोवर्सी को प्लैनेट बॉलीवुड पर एक्सक्लूसिवली डिस्कस। प्लैनेट बॉलीवुड। सोनाक्षी आथिया के बीच फंसे अर्जुन। 2 हॉट ब्यूटी से जुड़े सवाल पर अर्जुन हुए नर्वस। मैं किसी को रेकमेंड नहीं कर रहा। सबसे पहले खबर आई कि सोनाक्षी सिन्हा ने इस फिल्म को सिर्फ इसीलिए करने से इनकार कर दिया क्योंकि इस फिल्म का हिस्सा अर्जुन कपूर है। और फिर खबर ये आई कि अर्जुन अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड आथिया का नाम इस फिल्म के लिए कर रहे हैं रेकमेंड। ये दोनों ही रूमर्स अपने आप में अर्जुन के होश उड़ाने के लिए काफी हैं। ऐसे में प्लैनेट बॉलीवुड ने इन दोनों ही सवालों का जवाब अर्जुन कपूर से जानने की कोशिश की। आथिया को रेकमेंड करने के सवाल पर अर्जुन का जवाब कुछ ये था। मैं किसी को रेकमेंड नहीं कर रहा, मैं खुद मुबारका कर रहा हूँ, यानी ये मैंने कंफर्म नहीं किया अभी तक। तो आप जिस फिल्म के बारे में पूछ रहे हो, आई हैव नॉट ऑफिशियली साइंड इट। आथिया को रेकमेंड करने की बात आते ही अर्जुन कपूर ने इस फिल्म के लिए खुद का नाम फाइनलाइज होने पर ही सवाल खड़ा कर दिया। और जब बात आई सोनाक्षी के इस फिल्म के ना करने की, तो इस पर ये था अर्जुन का रिएक्शन। जो आपने सवाल पूछा है, जिनसे पूछा है सोनाक्षी से, अगर उन्होंने जवाब दिया है तो वी हैव टू रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट दैट इज द रियल रीजन, एंड आई एम नोबडी टू से एनीथिंग व्हेन समबडी एल्स इज चूजिंग टू डू अ फिल्म एंड नॉट डू अ फिल्म। एंड फेयर पॉइंट, आई नो शी इज वेरी वेरी बिजी, सो आई एम श्योर शी मस्ट हैव हैड अ रीजन। वेल, अर्जुन कपूर ने सोनाक्षी के इस फिल्म को ना करने के डिसीजन पर सार्कास्टिकली रिएक्ट किया है, और कहीं न कहीं ये इस बात का सिग्नल है कि अभी भी अर्जुन सोनाक्षी के बीच नहीं है ऑल इज वेल।
फॉर ज्योति सिंह, Zoom, मुंबई। क्या फवाद खान को डिफेंड करना पड़ा रिचा चड्ढा को भारी? फवाद हुए डिप्लोमेटिक और उनके चक्कर में रिचा चड्ढा हुई बुरी तरह से ट्रोल। क्या अब फवाद को डिफेंड करने से पहले बी टाउन स्टार्स को करना चाहिए थिंक ट्वाइस? क्या रिचा चड्ढा को है फुट इन द माउथ डिजीज? रिचा क्या हो रही थी ओवर स्मार्ट? या उनका फवाद के लिए उम्दा प्यार था ये पब्लिसिटी स्टंट? रिचा चड्ढा ने किया फवाद खान को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट, मगर उल्टा पड़ गया उनका ये दोस्ती का हाथ। रिचा ने सबके सामने दिया फवाद का साथ और हो गई ट्विटर पर ट्रोल। रिचा चड्ढा जो कभी सेक्सिज्म की, कभी मेंटल हेल्थ या कभी ईटिंग डिसऑर्डर की बात करके ऑलरेडी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस बन चुकी हैं who never shied away from speaking her mind। अब रिचा ने दिया फवाद का साथ। जब फवाद खान से रिसेंटली हुए इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में पूछा गया कि उनको इंडिया और पाकिस्तान में क्या कल्चरल डिफरेंसेस लगते हैं, जहां ये सवाल फवाद के लिए था, रिचा बीच में कूद पड़ी और उन्होंने दे दिया एक स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही आजादी से पहले ब्रिटिश कॉलोनीज थी और ब्रिटिशर्स ने ही जाते जाते ये डिवीजन कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि एज अ नॉर्थ इंडियन शी विल हैव फार मोर कॉमन थिंग्स विद फवाद खान, विद समबडी हु इज अ टैम्ब्राम और मे बी अ मलयाली और फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। खैर, उस वक्त तो वहाँ मौजूद लोगों ने रिचा के लिए तालियां बजाई, मगर ट्विटर पर उनको अग्रेसिवली किया गया अटैक। एक के बाद एक रिचा को मिली हार्श ट्वीट्स। वहाँ रिचा बार बार यही कह रही थी कि वो किसी को ऑफेंड करना नहीं चाहती थी। रिचा लगातार अपने ट्रोलर्स को रिप्लाई भी कर रही हैं, बट श्योरली उनकी ट्रोलिंग लगातार जारी है। Thanks for missing the point. I love Tamil so much that I can read and write the language. But troll on. Well, interesting. जहाँ रिचा ने किया फवाद को सपोर्ट और हो गई ट्रोल, वहाँ फवाद चुपचाप बैठे हैं। शायद रिचा ने सीख लिया होगा इससे लेसन। और बॉलीवुड के बाकी स्टार्स को भी अब फवाद को सपोर्ट करने से पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि फवाद अपने फ्रेंड के लिए तो क्या, खुद के लिए भी नहीं ले रहे हैं स्टैंड। जहां बी टाउन की ग्लैम हीरोइन सलमान खान के साथ एक फिल्म के लिए तड़पती हैं, वहीं कंगना ने सलमान को कर दिया है साफ मना। क्या ये है ऋतिक कंगना की लीगल वॉर का असर? क्यों है सलमान से कंगना अपसेट? कंगना सलमान से क्यों है खफा? सलमान से कंगना क्यों है इतनी नाराज कि वो सलमान के साथ फिल्म तक करना नहीं चाहते? कंगना ने फिल्म के ऑफर को कर दिया है रिजेक्ट। क्या कंगना की सलमान से नाराजगी इसलिए है क्योंकि ऋतिक के साथ उनकी लीगल बैटल में सलमान ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया था? कंगना के कई कॉल करने के बाद भी सलमान ने उनकी कॉल्स तक आंसर नहीं की थी। कंगना की फीलिंग और ईगो को पहुंची होगी बड़ी ठेस। शायद कंगना को थी सलमान से बहुत एक्सपेक्टेशंस। कंगना के दिल में अब तक मलाल है, वरना ऐसे ही थोड़े सलमान के साथ काम करने के लिए वो डिसइंटरेस्ट शो करती। जहां बॉलीवुड की टॉप हीरोइन सलमान के साथ फिल्म करने का मौका तलाशती हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती हैं कि सलमान के साथ फिल्म करने का मतलब है फिल्म का सुपर डुपर हिट होना, और कंगना को भी ये बातें अच्छी तरह से पता हैं। बावजूद इसके कंगना को सलमान के साथ नहीं करनी फिल्म। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, जब कंगना को सलमान के ऑपोजिट फिल्म का ऑफर दिया गया तो न सिर्फ कंगना ने सलमान के साथ फिल्म ठुकरा दी, बल्कि ये भी कह दिया कि एक फिल्म में 2 सलमान खान नहीं हो सकते। माना कंगना बॉलीवुड की क्वीन है और खुद को फिल्मों का हीरो भी समझती हैं, लेकिन सलमान भी तो बॉलीवुड के बाप हैं। वैसे कंगना का सलमान से अपसेट होने का रीजन फिल्म कट्टी बट्टी भी हो सकती है। दरअसल ये फिल्म सलमान के कहने पर ही कंगना ने की थी और फिल्म फ्लॉप होने का जिम्मेदार भी सलमान के सिर लगा दिया गया था।
जिस पर सलमान ने भी कंगना को करारा जवाब दिया था। ऐसे में सलमान के साथ फिल्म ना करने का उनका फैसला सही है या फिर इससे उनका करियर अफेक्ट करता है, ये तो वक्त ही बताएगा। कैसे शाहरुख आमिर को घसीटा गया सरोगेट बेबीज की कंट्रोवर्सी में। शाहरुख आमिर की फैमिली बनी टॉक ऑफ द नेशन। कमिंग अप आफ्टर दिस ब्रेक ऑन प्लैनेट बॉलीवुड। रणवीर सिंह ने किया स्टिंक ऑपरेशन। रणवीर को किसके बैड ब्रेथ से है सख्त नफरत। रणवीर की बातों से आज आपको पता चलेगा दैट ट्रूथ स्टिंक्स। रणवीर की बातों से आ रही है बदबू। रणवीर सिंह को किसके सामने नहीं आना है पसंद, किसे अवॉइड करना ही बेहतर समझते हैं रणवीर। आखिर कौन है जिसकी मौजूदगी रणवीर को कर देती है परेशान? खुद रणवीर ने इस सबसे बड़े सीक्रेट को रिवील कर दिया है और उन्होंने इनडायरेक्टली ही सही अपने स्टार फ्रेंड्स के लिए ही ये मैसेज दिया है। दरअसल रणवीर को मुंह से आने वाली बैड ब्रेथ नहीं है पसंद। वो बॉडी ओडर तो सह सकते हैं, लेकिन वो नहीं सह सकते मुंह से आने वाली दुर्गंध। अब आप भी जानते हैं रणवीर सिंह एक स्टार हैं और उनका उठना बैठना भी बड़े सुपरस्टार्स के साथ ही होता है। ऐसे में क्या रणवीर किसी ऐसे स्टार से मिले हैं जिसके मुंह से आती है बदबू? क्या रणवीर का ये बयान अपने उन दोस्तों के लिए है जिनके सामने खड़े होने में रणवीर को होती है दिक्कत? रणवीर सिंह ऐसे स्टार हैं जो हर किसी को हग करते हैं, हर किसी को अपने गोद में उठा लेते हैं, यहाँ तक किस भी करते हैं, तो वो हर किसी के कुछ ज्यादा ही करीब आ जाते हैं। और लगता है ऐसी ही किसी हग और किसी के दौरान बैड ब्रेथ ने रणवीर को किया है परेशान। यही वजह है उन्होंने दे दिया है इतना बड़ा बयान। We hope रणवीर जिस तक अपनी ये बात पहुंचाना चाहते थे उन तक ये बदबू वाली बात जरूर पहुंच गई होगी। क्या अरशद ने नवाजुद्दीन से अनएथिकल होकर छीन लिया रोल? क्या हो गए हैं अरशद वारसी इतने डेस्परेट that he wants to grab a role at any price? ये बॉलीवुड है, यहाँ एक बड़े रोल के लिए कुछ भी हो सकता है। क्या अरशद ने नवाजुद्दीन के साथ किया कुछ अनएथिकल? क्या अरशद ने किया नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हिट बिलो द बेल्ट? यूं तो बॉलीवुड में जब भी कोई एक्टर किसी को रिप्लेस करता है तो उस एक्टर को पता चल ही जाता है कि वो होने वाला है रिप्लेस। लेकिन अरशद और नवाजुद्दीन का केस पूरा डिफरेंट है। अरशद ने नवाज को अनडिग्निफाइड तरीके से आंखें टू से बाहर कर दिया और नवाज को इस बात की भनक तक नहीं लगी। नवाजुद्दीन तो इनफैक्ट लास्ट मोमेंट हुए इस चेन से दंग रह गए। नवाज सोच में पड़ गए कि क्यों उन्हें आंखें टू से आउट कर दिया गया, क्योंकि सोर्सेस के अकॉर्डिंग अरशद नहीं बल्कि नवाजुद्दीन थे मेकर्स की फर्स्ट चॉइस। और फिल्म के नरेशन सुनने के बाद तो उन्होंने तुरंत अपनी नोट दे दी थी। ऐसे में फाइनल अनाउंसमेंट के समय फ्रेम में अपनी जगह अरशद को देखकर नवाजुद्दीन के लिए किसी झटके से कम नहीं रहा था। हालांकि मेकर्स ने इन बातों से डिनाई कर दिया है, लेकिन कंट्रोवर्सी तो फिर भी बाहर आ ही जाती है। जिस तरह अरशद और नवाज की, जिसके बाद नवाज शॉक्ड हैं।
आफ्टर ऑल हेरा फेरी के इस गेम में अरशद ने लास्ट मोमेंट पर फिल्म में उनकी जगह जो टेक ओवर कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। So stay with us and stay turned on. Planet Bollywood. बी टाउन के स्टार्स शाहरुख और आमिर बने सरगेसी कंट्रोवर्सी के शिकार। क्या आमिर और शाहरुख की फैमिली डिसीजंस को किया गया है क्रिटिसाइज? टाइम नाउ फॉर आवर बिग रिवील ऑन प्लैनेट बॉलीवुड। Planet Bollywood. आमिर खान और शाहरुख खान बने पॉलिटिशियन सुषमा स्वराज का निशाना। आखिर ऐसा क्या किया है शाहरुख और आमिर ने कि देश के सेंट्रल मिनिस्टर के टारगेट पर हैं ये दोनों बड़े स्टार्स और इनकी फैमिलीज? तो इसकी वजह है SRK के बेटे अब्राम और आमिर खान के बेटे आजाद। दरअसल इंडिया में इस वक्त कमर्शियल सरोगेसी को लेकर डिबेट चल रही है। ऐसे में सुषमा स्वराज ने अपने एक रीसेंट स्टेटमेंट में बिना शाहरुख और आमिर का नाम लिए उन्हें जबरदस्त तरीके से किया टारगेट। कितने ही ऐसे उदाहरण हमारे सामने और बड़ी सेलिब्रिटीज के हैं जिनका अपना बच्चा एक नहीं दो हैं और बेटा और बेटी दोनों हैं, तो भी उन्होंने सरोगेट चाइल्ड किया है। तो देश के बड़े स्टार्स जिन्होंने सरोगेसी का सहारा लिया है वो आमिर और शाहरुख खान ही हैं। ऐसे में सुषमा स्वराज ने इन दोनों स्टार्स के डिसीजन को निशाना बनाया है। मुझे दुख है ये बात कहते हुए कि जो चीज जरूरत के नाम पर शुरू की गई थी वो अब शौक बन गई है। सुषमा स्वराज ने अपने बयान में साफ कहा है कि सरोगेसी नेसेसिटी होनी चाहिए, ना कि लग्जरी। मैं प्रसव पीड़ा नहीं सहूंगी इसलिए दूसरे से करवा लूं। ये जो फैशन बन गया है और जो शौक बन गया है, इसको प्रतिबंधित करने के लिए ये अंकुश लगाया गया है। शाहरुख और आमिर की तरफ इशारा करके सुषमा स्वराज ने इस इशू को ब्लो अप कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि सरोगेसी के फेवर में अब तक कई बार बयान दे चुके आमिर और शाहरुख खान सुषमा स्वराज के स्टेटमेंट पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, और क्या इस बार बॉलीवुड इस बड़ी कंट्रोवर्सी में आमिर खान और शाहरुख के साथ खड़ा रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। With that, it's a wrap on our show. We will now see you tomorrow with more gossip, more scoop and news from the world of Bollywood. Till then, keep watching Zoom and stay turned on.